बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। सभी जानवर चिंतित थे क्योंकि शेर ने सभी जंगल के जानवरों को धमकी दी थी कि मुझे रोज एक जानवर चाहिए, नहीं तो मैं सभी जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। इसलिए जंगल वाले डेली एक जानवर को शेर के पास उसका भोजन बनाकर भेजते। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर शेर का भोजन बन रहे थे और जंगल खाली होता जा रहा था। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने योजना बनाई कि अगले सोमवार को बड़े पेड़ के पास हम पंचायत रखेंगे और शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसकी योजना बनाएंगे। सभी जानवरों को आना है, लेकिन यह बात उल्लू जाकर शेर को बता देता है। शेर के डर से कोई भी जानवर पंचायत में नहीं आता है। केवल खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बंदर ही पंचायत में आते हैं। मित्रों, शेरू राजा रोज किसी को पकड़ लेता है। अब हमारी क्या रक्षा होगी? शेर जंगल का राजा होने का नाजायज फायदा उठा रहा है और जंगल के जानवरों को नाजायज तरीके से खाकर अपनी भूख मिटा रहा है। ऐसे तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा और जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसकी योजना हमें जल्दी बनानी होगी। सभी जंगल के जानवर डरे हुए हैं कि कब हमारा नंबर आ जाए और कब हमें शेर का भोजन बनना पड़े। शेर से छुटकारा पाने का जल्दी उपाय हमें ढूंढना होगा, नहीं तो जंगल की खुशहाली बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और जंगल में केवल हड्डियां दिखाई देगी। जानवर कोई भी दिखाई नहीं देगा। तुम सबकी बात सही है, लेकिन हमें इस परेशानी से छुटकारा डर कर नहीं मिल सकता, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करके मिल सकता है। हमें अपनी बुद्धि लगानी होगी कि इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। चारों जानवर अपनी योजना बनाने के बाद बड़े बरगद के पेड़ के पास से अपने घर रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल अपनी योजना पर काम करना है। लेकिन उधर शेर भी बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसको उल्लू ने जाकर सारी बात बता दी है। शेर गुस्से में उन्हें उनके घर ढूंढने जाता है, लेकिन वह कोई भी अपने घर पर नहीं मिलते हैं। उन चारों जानवरों में से कोई भी अपने घर नहीं जाता है, क्योंकि होना हो कोई खबरी उनकी बात सुन ले और शेर को जाकर बता दे और शेर रात को जाकर उन पर हमला कर दे। इसलिए वह कहीं जाकर छिप जाते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे बातें करते हैं कि हम अपने अपने घर जाएंगे। शेर उन्हें सभी जगह ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलते हैं। उसके बाद शेर थककर अपनी गुफा में वापस चला जाता है। दोस्तों, तुम्हें पता चला क्या? कल शेर ने हम सबको हमारे घर जाकर ढूंढा है। कुछ जानवर तो यहाँ तक कह रहे थे कि शेर बहुत गुस्से में था, लेकिन ये सारी बात बताने वाला उल्लू उसको हम सबके घर लेकर गया था। हमारी आधी योजना सही रही है। इस टाइम शेर गुस्से में है और कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन हमें भी अपना काम पूरी सावधानी से करना है। अब शेर को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी जंगल के सभी जानवरों को बचाऊंगा। योजना का एक पार्ट तो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब योजना का दूसरा पार्ट हमें सक्सेसफुल करना है और इसके लिए मुझे शेर का भोजन बनकर उसकी गुफा में जाना होगा। उसके बाद खरगोश अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहकर डरते डरते शेर की गुफा की ओर चल देता है। जैसे ही खरगोश शेर की गुफा के पास पहुंचता है, तो शेर खरगोश को देखकर आग बबूला हो जाता है और दहाड़ने लगता है। उसके बाद खरगोश शेर से कहता है कि शांत हो जाइए महाराज, मैं आपका भोजन बनकर ही आया हूँ और आपकी आज की भूख मिटाने आया हूँ। देर होने का केवल कारण यह है कि 2 दिन से एक नया शेर जंगल में आ गया है और उसने हम चारों दोस्तों को कैद करके रखा है। मैं कैसे कैसे करके वहां से जान बचाकर आया हूँ, लेकिन वह तीनों अभी उस शेर की कैद में है। मुझे तो लगता है अब आपका राज खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। इतना सुनते ही शेर गुस्से में खरगोश से पूछता है कि कहाँ है वह शेर? मुझे वहाँ ले चलो, मैं दिखाता हूँ कौन है जंगल का असली राजा। चलो तुम मुझे लेकर चलो, मैं देखता हूँ कौन आया और कहाँ से आया ये शेर और अपने आप को यहाँ जंगल का राजा बता रहा है। मैं इसकी अकल सुधारता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद खरगोश शेर को उस दूसरे शेर से मिलाने के लिए चल देता है। आ गए। बस अब हमारी योजना सफल होनी चाहिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही अब तक हुआ है। आगे भी हमारे प्लान के अनुसार ही होना चाहिए। वहां उस तालाब में है वह शेर। मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ही जाओ। ठीक है डरपोक, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। मैं आज इसकी नानी याद दिला देता हूँ और बता देता हूँ कौन असली शेर है। आ जाओ, कौन सा शेर है, आ जाओ, मैं तुझे देख लूंगा, आ जाओ। तेरी आज तो मैं लाश बिछा दूंगा, मैं ही इस जंगल का बड़ा शेर हूँ। चलो दोस्तों, अब इसका काम तमाम हो गया है। अब पूरे जंगल को इस जालिम राजा से छुटकारा मिल गया है। एक बार देख लेते हैं कहीं बच तो नहीं गया। जालिम शेर अगर बच गया तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। हमेशा अति से बचना चाहिए। हिसाब से ज्यादा अगर आप किसी को सताओगे तो उसका यही परिणाम होगा। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें